चुनावी बिगुल बजते ही उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन जनता की क्या राय है? 2022 में 3 महीने बचे हुए चुनाव आने में, और क्या तैयारी राजनीतिक पार्टियों का है और जवाब में जनता उनको क्या देगी? सत्ता देगी या फिर नीचे उठा फेंकेगी? देखते हैं जनता के बीच में। अभी हम बीकेटी क्षेत्र में हैं, विधानसभा क्षेत्र में हैं, पब्लिक हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कि क्या उनका मूड है। 3 महीने चुनाव बचे हुए हैं, क्या लगता है किसका मूड, किसकी तरफ हवा बह रही है? अभी जनता की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है उसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं भैया कई सारे सुधार किए हैं, बिजली पानी सब कुछ में तो चेंजेस आ गए हैं। क्या लगता है बाबा या अखिलेश या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय हो चुकी हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ अखिलेश यादव की हवा चल रही है। जिस हिसाब से रैलियाँ चल रही हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए भीड़ जन समर्थन उन्हीं के पक्ष में है। आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो है जनता ठगी जा रही है, व्यापारी ठगा जा रहा है, गैस के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। और आप गड्ढा मुक्त सरकार की बात करते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से गड्ढा मुक्त सरकार कहाँ रह गई? भाई साहब तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर आ रही है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी आ रहा है कि बाबा फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं? बाबा भारी बहुमत के साथ दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जो हैं 5 साल जनता किस मुसीबत में रही है, जनता के साथ क्या कोरोना काल में जनता के साथ क्या क्या हुआ, घर पे बैठकर सिर्फ ट्वीट करते रहे, जनता के बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई। उस कोरोना काल में आदरणीय योगी जी लगातार जनता के बीच में जनता के कार्यों में लगे रहे और उन्हीं के परिश्रम की देन है जो इतने भयानक महामारी के होते हुए उत्तर प्रदेश इस महामारी से बचा हुआ है। लेकिन आपके क्षेत्र के एक और भाई बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की हवा लहर चल रही है। लहर कहीं आपको दिख रही? अब ये तो आप लोग बता पाएंगे कि कितनी ज़मीन हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत तो चुनाव के बाद नज़र आ जाएगी। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। जनप्रतिनिधि 5 साल में कितनी बार दर्शन दिए आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में? विकास हुआ कि नहीं हुआ? और रिपोर्ट कार्ड अगर बात की जाए, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की, तो क्या लगता है जनप्रतिनिधि का कितना सहयोग रहा और क्या इस बार पब्लिक किधर मूड कर रही है अपने जाने का? पहले मैं धन्यवाद प्राइम न्यूज़ को देता हूं कि वो हमारे बीच आए और ऑल इंडिया में इनकी वो होती है समाचार, तो इसलिए यहाँ की जनता या बीकेटी की जनता विधायक की आते हैं और लोगों से मिलते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं और उनका निराकरण भी करते हैं। और योगी जी की सरकार ही आगे के लिए आएगी, अन्यथा और कोई सरकार आ ही नहीं सकती। और मैं एक योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा दें, बाकी सब सही हो जाएगा अपने आप। मैं भ्रष्टाचार से भी परेशान हूँ, एलडीए वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, वो घूस मांग रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना पत्र दिए मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी। इसके बाद वो थोड़ा देखें क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इस पर ध्यान देना योगी जी का कार्य है। नंबर की बात करें अगर तो 10 में से कितना मार्क करेंगे आप योगी सरकार को? ये 99 हम नंबर दे रहे हैं इनको। 10 में से कितना देंगे? 10 में 9। 10 में 9 देंगे। क्या लगता है रिपोर्ट कार्ड योगी जी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ? 22 में जनता बताएगी। तो जनता आप ही लोग हैं, आप बताएं क्या? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, झांसी का दौरा आपने देखा होगा कितना जनसैलाब था, और आपने अभी गाजीपुर आजमगढ़ का दौरा देखा। अभी भैया बोल रहे थे कि कोरोना काल में अखिलेश जी ट्वीट करते रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मदद की। उनकी फैमिली, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बिटिया और उनकी वाइफ यहीं चिन्हाट में, कमता में जो मजदूर पैदल जा रहे थे, उनको अपने हाथों से जो भी जुरा बना, जो भी हुआ, अपने हाथों से बांट रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही 2022 के सीएम बनेंगे। आप आइए, इधर आइए, सबके साथ सामने। इधर बाबा के लोग कुछ चाहते हैं, इधर अखिलेश यादव कुछ चाहते हैं। क्या भाई साहब, मतलब क्या माहौल है? आप लोग तो साफ बता रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव में निश्चित रूप से इस बार फिर से जो है प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसा माहौल है जनता के बीच में, जनता को एक खुशी का माहौल है कि इतनी योजनाएं, इतना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना कभी नहीं हुआ।
चाहे वो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सब खत्म करने का कार्य किया उन्होंने। किसी की गुंडागर्दी आज के डेट में नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश भय मुक्त होकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरह हमारी केंद्र गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें चलाई, चाहे वो जिला योजना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, विद्युतीकरण हो, जितनी कार्य, इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई हैं, ये सब कभी योजनाएं गरीबों के प्रति सोचने का कार्य किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार को नहीं दिखाई दिया कि गरीब लोगों के घर में चूल्हा कैसे जलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया। किसी के नहीं समझ में आया कि गरीब लोगों के यहाँ बिजली कनेक्शन कैसे होगा, वो विद्युत का लाभ कैसे उठा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी योजनाओं का लाभ नीचे, ऊपर से नीचे तक अंत्योदय के आधार पे, जैसा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था अंत्योदय, उसके आधार पे कार्य करने का कार्य किया है और जनता में खुशी की लहर है। हमारे चिन्हट में आप कहीं भी सर्वे करा सकते हैं, जनता कह रही है कि जितना कार्य इस समय हुआ है, मैं यहाँ का पार्षद प्रतिनिधि हूँ और जनता से आप पता कर सकते हैं कि जितनी रोडें 35 साल पुरानी, वो रोडें जो आज तक किसी ने छुआ नहीं, उसको बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैंने किया है और जनता के अंदर ये खुशी है और जनता कह रही है। और 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से सारी पार्टियां धराशायी होंगी और प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बाबा की कई सारे नियम और कई सारे प्रतिनिधि। पूछ लीजिए कि योगी जी का काम कहाँ दिख रहा है। सामने बता रहे हैं, क्यों भाई साहब? तो बताएं ना, हम तो अखिलेश जी के काम बेशुमार बताएंगे, जो अभी से लेकर के आगरा। बताइए, काम बताइए। नहीं, आप जब आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बताएं, आप बता दीजिए ना। लहर बताएं, लहर बताएंगे किसी और के, ये किसी और के बताएंगे। आप अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी के जो भी कार्य किए हों, आप निष्पक्ष यहाँ पे रखें, वो बात आगे पहुँचे। देखिए, बात रखें अपनी। आगरा एक्सप्रेस वे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है। बाबा जी जब मुख्यमंत्री बने 2017 में और 2021 चल रहा है, झांसी में उन्होंने ऐलान किया था कि झांसी में भी मेट्रो बनवाएंगे। अभी तक झांसी में मेट्रो नहीं बनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने ही कार्यकाल में लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम किया है। 2022 का ताज माननीय अखिलेश यादव जी के सर पे होगा। अच्छा, क्यों, क्या लग रहा है? इनका क्या नाम है, साफ तौर बताइए। देखिए, आप एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं मौजूदा हालात में, जिनका एक का उद्घाटन भी हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मोदी जी ने किया था। जो ये एक काम करवाए हैं, ऐसे 4 काम। मेट्रो इन्होंने लखनऊ में सिर्फ शिलान्यास किया था। योगी जी ने लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम किया है। आज की डेट में कानपुर, मेरठ, आगरा और बनारस 4 शहरों में मेट्रो का काम तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा 100-150 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे कई आपके पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इनके अखिलेश यादव जी के समय में विकास सिर्फ इटावा, रामपुर, इसके अलावा जो इनके पार्टी के, इसका क्या अर्थ हुआ? इटावा और जो आपने गिनाया, उनकी सोच कुछ लोगों तक सीमित थी। अच्छा। और आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। चाहे आप पूर्वांचल में बनारस से लेकर गोरखपुर तक चले जाएं, या आप बुंदेलखंड में आगरा, झांसी और आप महोबा तक चले जाएं, चाहे आप रुहेलखंड में आपके बरेली से लेकर के और उधर। मैं केवल अगर बीकेटी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जहां से आप लोग आते हैं, बीकेटी में क्या माहौल है बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में? और विकास की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में विकास की, और सरकार की तरफ से क्या रोजगार पे बात करें, या तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करें, तो उसका क्या फीडबैक रहेगा? बीकेटी विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के तहत 10 गाँवों का विकास, जिसमें जुगौर ग्राम सभा और आपके गणेशपुर ग्राम सभा, शेख सराय ग्राम सभा, ऐसी ही 10 ग्राम सभाओं में लगभग हर ग्राम सभा में 200 से लेकर के 250 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य हुए हैं। आप इन गाँवों का एक बार जाके मौके पे मुआयना भी कर सकते हैं। सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं शेख सराय का रहने वाला हूँ, जहाँ आज बिजली विभाग का इतना बड़ा जो है उन्होंने
हम लोगों से 35 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ले करके तब जा करके कनेक्शन दिए और उसके बाद जुर्माने के तौर पे 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगा दिया गरीबों पे, ठेले वालों पे। इस तरीके से लखनऊ शहर के अंदर जब लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है तो उस तरीके से यहाँ किस टाइप का विकास हुआ मैं तो नहीं जानता हूँ कि अवनीश त्रिवेदी हमारे जो माननीय विधायक हैं बीकेटी से, मैंने तो आज तक उनको देखा ही नहीं। मैं भी इसी विधानसभा का रहने वाला हूं, कई बार मिलने का भी प्रयास किया लेकिन कभी हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया माननीय विधायक जी के साथ। आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ विकास आप देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। नालियाँ बजबजा रही हैं, पीछे आप जा करके देख लीजिए कितनी गंदगी है। हमारे माननीय पार्षद जी खड़े हुए हैं। पार्षद जी भी आपके पार्षद जी से जानते हैं, पार्षद जी आरोप लग रहे हैं, बताएं थोड़ा सा ब्रीफ करें। आप पे आरोप लग रहा है कि विकास, नाली, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं सामने से। देखिए यहाँ पे हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी पार्टी की प्रशंसा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उनसे हम अपनी बात को करने में वो चीज़ है। आरोप है, आरोप लग रहा है कि नाली बजा रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे विकास पे? आप हमारे चिन्हट क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ और आपके इस मंच से मैं कह रहा हूं कि आप जो है चिन्हट बाज़ार में जाकर के व्यापारियों से, कॉलोनी वासियों से बात करिए। किसी पार्टी के कार्यकर्ता से बात करेंगे तो सही बातें नहीं आएंगी। जनता बताएगी कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका सर्वे निश्चित रूप से व्यापारियों से और यहाँ के क्षेत्रवासियों से होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि चिन्हट में 4 साल का कार्यकाल मेरा पार्षदी काल का पूरा हुआ है, जिसमें 2 साल कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश विश्व झेला है। 2 साल का कार्यकाल में चिन्हट वार्ड में हमारे जितना कार्य हुआ है, मैं इस चीज़ का दावा करता हूं कि 20 सालों का पिछले कार्यकाल मेरा 2 साल का कार्यकाल भारी पड़ेगा। इतनी रोडों का मेरे पास रिकॉर्ड रखा है, ऑन रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूं, बिना रिकॉर्ड का कोई बात नहीं कर रहा। दावे कितने सही हैं इनके? अब ये तो बता सकते हैं कि हम लोग जो व्यापार मंडल अध्यक्ष नीरज गुप्ता, व्यापारियों की समस्या को लेके कुछ ज़्यादा समस्या है, मैं इस पर बात करूँगा। बताइए। बिल्कुल वही सुनना है हम लोगों को कि इस बार जो लहर है व्यापारियों में या फिर किसी चीज़ में क्या है? व्यापारियों के हित में ऐसा कोई पैकेज नहीं गवर्नमेंट ने दिया है जो उससे व्यापारियों को फ़ायदा मिल सके, लाभ मिला हो अगले 2 साल में या अभी तक मिला है। आज सिलेंडर के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के देख लीजिए, गैस के देख लीजिए, हर चीज़ के देख लीजिए, डीजल के ऊपर से जीएसटी जो सबसे हवा उड़ रही है, जीएसटी 12% 7% लगी है, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन जो सिलेंडर अगले लॉकडाउन में अगले 1000 रुपये कमर्शियल था, आज वो 2000 रुपये 2200 रुपये का रेट है। कि रेस्टोरेंट और होटल लाएंगे आदमी कितने कैसे अपना खर्चा चला? क्या लगता है कौन सोचेगा सब मुद्दों पर? कौन सी पार्टी आपको सहयोग करेगी? अब ये तो वक्त ही बता सकता है कौन सा। चुनाव में महज 3 महीने बचे हुए हैं, सभी पार्टियां जोर जोर से अपने दावे दे रही है और अपने जो उनके मुद्दे हैं वो ला रही है जनता के बीच में। लेकिन जनता देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं व्यापारी नेता हूँ, व्यापारी की बात करूँगा। व्यापारी के लिए आप इसमें आप दे सकते हैं सिलेंडर, आप किसी ठेला वाले कुलचे लिए अपना जीवन कैसे काट रहे हैं। जो सिलेंडर 1000 रुपये का था आज 2000 रुपये ले रहे हैं, जो 20 रुपये की 4 पूड़ी मान ली कम से कम बेचता है, तो कैसे वो अपना काम चला रहा हो, कैसे खर्चा चला रहा होगा। बस एक शब्द में पूछूंगा आपसे, मोहर किधर लगाएंगे? वो तो आने वाला वक्त बताएगा कहाँ लगेगा। वो तो लहर किधर चल रही है? अब इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। जो व्यापारी जिससे भी जो जैसे है वो तो जो खुशी किससे मिलेगी आपको? जो आपकी समस्या का समाधान कौन पार्टी करेगी? जो गवर्नमेंट काम करेगी। दावे तो सभी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट काम करेगी हम उसके साथ हैं। नहीं, दावे तो सभी कर रहे हैं। 3 महीने चुनाव बचे हुए हैं, अभी क्या मूड बना रखा आपने? ये उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये भी गुप्त है, इसको देखा जाएगा समय। अच्छा, ये गुप्त है। भाई साहब क्या माहौल है? माहौल ये है भाई साहब कि मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं इस चिन्हट बाज़ार का व्यापारी हूँ। ये हमारे माननीय अरोड़ाय जी हमारे यहाँ क्षेत्र के पार्षद हैं और प्लस हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। इनके होने से हमें कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। मैं पर्टिकुलर पार्षद जी की बात नहीं कर रहा, विकास के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। 3 महीने चुनाव बचे हुए हैं, बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं। क्या लगता है आप लोग का एक जनता की तरफ से मैं देख रहा हूँ, क्या राय है, किस पार्टी से आपके समस्या का समाधान होगा और कितना विकास की उम्मीद है और किन किन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं? उम्मीद क्या, हमारे जो हमारी सरकार इतनी टाइम मौजूदा हालत में है, तो पिछले दौर देखा जाए और ये दौर में देखा जाए तो हमारे हिसाब से ठीक है मामला। कोई ऐसा नहीं है कि किसका मामला ठीक है? माननीय योगी जी हमारे जो हैं, तो उसमें कोई समस्या हमें किसी प्रकार की नहीं है ना। बाकी जनता है, तरह तरह के सवाल हर जनता करती है,
तो बाकी उससे तो कोई समस्या हमारे तरफ से तो कोई नहीं है। समस्याएं नहीं है। योगी जी आ रहे हैं, आपके तरफ से अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या है माहौल भैया? नहीं, ये एक व्यापारी नेता हैं, इन्होंने जो कहा वो सच कहा, ऐसा नहीं है। ये समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये बोझ के नीचे दबे हुए हैं। किसका बोझ? ये जिस तरीके से आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, उस तरीके से इनसे आप पूछ लीजिए कि ये कितना सुखी हैं। ये गैस सिलेंडर कितने का ले रहे हैं, पेट्रोल कितने का ले रहे हैं। आज़ादी सबको है अपनी अपनी बात रखने की। नहीं, आज़ादी सबको है, लेकिन ये जिस बोझ के तले दबे हुए हैं लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं, ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का बोझ क्या योगी जी से ज़्यादा हल्का मजबूत कैसा रहेगा इस बार? अरे बिल्कुल रहेगा। आप एक बार सरकार 2022 में बनने दीजिए, फिर देखिएगा व्यापारियों के हित के लिए कितना कार्य किया जाएगा। अभी 5 दिसंबर को एक सम्मेलन हुआ था व्यापारियों के लिए, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है व्यापारियों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं और उनको अमल में लाया जाएगा और वो एजेंडे में हैं। आप देखिएगा कि व्यापारी कितना खुश रहेगा। बोझ की बात कर रहे हैं, कैसा बोझ? अब बोझ तो भैया आप ही को लग रहा है। पब्लिक को मुफ्त 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है और राशन इतना ज़्यादा मिल रहा है कि खाने के बजाय लोग बेच रहे हैं। पहले महीने में 1 बार मुफ्त मिलता था, इस महीने से 2 बार मिलना है। जरा सा सरसों का तेल और अरहर की दाल महंगी हुई, योगी जी ने वो भी मुफ्त कर दी पब्लिक के लिए। ये जो आज गरीबों को मुफ्त मिल रहा है, यही पिछली सरकारों के नेताओं के यहाँ जाता था। जो आज जनता मुफ्त का खा रही है, यही नेता लोग खाते थे। फर्क बस सिर्फ इतना योगी और अन्य सरकारों में है। जनप्रतिनिधि कितने आते हैं, क्या करते हैं, आप लोग तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं आप? नहीं, जनप्रतिनिधि पैरासूट से आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, वो धरातल पे ज़मीनी स्तर पे किसी से नहीं मिलता है और वो हवा में ही जीते रहते हैं। पैरासूट की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, कई सरकारें देखे होंगे आप, कई पार्टियों को देखे होंगे, क्या बात है पैरासूट से इसी बार आ रहे हैं कि हर साल आते हैं? कोई ये पैरासूट से नहीं आए थे, इसके पूर्व गोमती यादव थे सापा से। वो कब आए, किससे मिले, कहाँ गए, आज तक उनकी खबर नहीं है। और हमारे विधायक ये लांछन लगा रहे हैं। पहले खुद स्वयं अपने उसमें गिरेबान में झांकें, तब पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं। अनुभव बोलता है, इस बार का अनुभव क्या बोलता है आपका? अनुभव बोलता है योगी आदित्यनाथ जी ही सरकार में आएंगे। मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं, उन्हीं का मैं वहां वोट भी डालूंगा। ये निडर होकर कह रहा हूं, और जिस तरह निडरता आएगी उसी तरह ये सरकार बनेगी। मैंने भाजपा का ही मूड चल रहा है कुल मिलाकर। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी अभी कुछ समय पहले दादा ने अपना दर्द बयां किया था। उस दर्द को आप लोगों ने सुना था कि कितना भ्रष्टाचार है। इन्होंने बताया कि एलडीए में कितना भ्रष्टाचार है। योगी जी से निवेदन भी किया कि इतना भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को अगर 5 साल में योगी जी खत्म नहीं कर पाए, कौन खत्म कर सकता है? कौन सी पार्टी? मुख्यमंत्री जी खत्म कर सकते हैं। जनता कैसे खत्म कर देगी? भ्रष्टाचार स्वयं जनता खत्म कर सकती है। जनता में तो अभी आते हैं, जनता में आते हैं, मगर सपोर्ट मिलना चाहिए जनता का। मैं उसको एक झंडा लगा दूंगा कि अधिकारियों कर्मचारी क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 5 साल के अंदर जब भ्रष्टाचार योगी जी के नहीं बता खत्म रहे हैं। अरे अधिकारी सबके होते हैं, IAS PCS सबका होता है, जिसकी सरकार के उसके गुलाम। बताइए, अब बताइए भाई, सरकार जब 5 साल रही, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पाया। दादा आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पाया, तो आने वाले 5 सालों में कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? अब बताइए 5 साल में कैसे खत्म हो जाएगा? 5 साल में जितना गुंडा बदमाश था, या मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया जाए, या जेल के अंदर सड़ रहा है, ये योगी जी की सरकार में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, गुंडागर्दी की बात। सबसे बड़ा गुंडा कौन है? अच्छा, योगी जी से। अरे हमसे ज्यादा गुंडा को देखिए, हम अपने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरे मुकदमे सैकड़ों हैं। गांव गरीबों की समर्पित सरकार है। ये किसी जातिवाद पक्षवाद पे काम नहीं करती है। इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब आम जनता को समर्पित हैं। चाहे वो मुफ्त राशन मिलना हो, इसमें ना तो धर्म देख के राशन दिया जा रहा, ना जात देख के राशन दिया जा रहा। सभी वर्गों के कमज़ोर लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई, वो भी गरीब स्तर के लोगों को दिया गया। अन्य इसके पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हाई लेवल का सारा दूर हो चुका है। निचला भ्रष्टाचार जो अभी आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, आने वाले 5 सालों में ये भी नहीं दिखेगा।
कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सी पार्टी दूर करेगी और क्या उम्मीद आपको, मतलब एक जनता की क्या उम्मीद है किस पार्टी से और कितना क्या चाहिए आपको? हम लोगों को कुछ नहीं, जो अमन चैन आज मिल रहा है बस यही अमन चैन चाहिए। पिछले 5 सालों में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई गुंडा टैक्स वसूला गया व्यापारियों से। आम पब्लिक बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रही है, खुल के अपना व्यापार कर रही है। जो वातावरण व्यापारी को चाहिए एक आम माहौल व्यापार करने का, वो इस सरकार में पूरा मिल रहा है। ये हमारे साथ थे बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के जनता, जिनका जो मूड है वो बटा हुआ है, कहीं समाजवादी पार्टी तो कहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि आखिर 3 महीने बाद किसको जनता ताज पहनाती है या फिर कुर्सी से उखाड़ फेंकती है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रमुख बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफ़ी टक्कर का होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी मजबूती और अपने दावे पेश कर रही हैं। देखते हैं 2022 में किसके सर ताज होता है। कैमरामैन आशुतोष के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़ लखनऊ।